अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों देखें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आप कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, चाहे वो पीएएफ का हो, चाहे वो एएमसी हो, चाहे नेवी हो, कमीशन ऑफिसर हो, वर्बल इंटेलिजेंस का जो है बहुत ही बड़ा पार्ट आता है। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाते तो आप आगे जो है वो नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मोस्टली टेस्ट होते हैं उसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 84 नंबर ऑफ एमसीक्यूज आते हैं, यानी 84 एमसीक्यूज आते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। अब सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि हमने तो पहले जो इम्तिहानात दिए हैं उसमें अच्छा खासा टाइम मिलता था हमें हल करने के लिए, लेकिन इधर देखें हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं बताता चलूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू सॉल्व वर्बल टेस्ट। आपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है। अब देखना है आपने कौन सा सवाल आपको हल नहीं हो रहा और कौन सा आपसे हल हो रहा है। जो आपसे हल नहीं हो रहा वो आपने स्किप नहीं करना। अब देखिए तीसरा पॉइंट यही है, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, क्योंकि जब आप सवाल जो है वो स्किप करते जाते हैं तो वो आप पर बोझ बन जाते हैं। डोंट बी पजल इन टेस्ट। आपने पजल नहीं होना कि टेस्ट थोड़ा रह गया है, सॉरी टाइम थोड़ा रह गया और एमसीक्यूज जो है मेरे पास ज़्यादा पड़े हैं। आपने ये नहीं देखना। आपने बस सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के आपको जो सवाल आता है उस पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, टिक लगाना है और नेक्स्ट कर देना है। और जो सवाल आपको नहीं आता, बहुत ही मुश्किल लग रहा है या जिसकी वर्डिंग आपको बहुत ही मुश्किल लग रही है, तो आपने उसको स्किप कर देना है। अब देखिए टेक योर टेस्ट नॉर्मल। अब ये नहीं समझना कि टेस्ट कोई कैसा आएगा, बहुत मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा। सबसे पहले आपने अपने आप को जो है वो काम डाउन रखना है कि आप रहें, आपका ब्रेन जितना काम करेगा वो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कि वो मैं 30 टॉप अब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वर्बल इंटेलिजेंस के वो 30 एमसीक्यूज़। ये टॉप 30 एमसीक्यूज़ हैं जो हर टेस्ट में आते हैं। अगर आपने इन 30 एमसीक्यूज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, आपको कहीं से भी कुछ भी हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना ही कोई किताब को याद करेंगे ना आप यूट्यूब से। ये सिर्फ 30 एमसीक्यूज़ को आपने समझ लिया तो आपके लिए यही काफ़ी हो जाएंगे। अब सबसे पहले देखें तो ये 30 एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहला एमसीक्यूज़ है कि एंटोनिम ऑफ कंसाइज इज वर्दी, रॉन्ग, इग्नोरेंट या मडी। अब आप गौर करें तो कंसाइज एंटोनिम, एंटोनिम हमेशा मुतजाद के लफ्ज में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब मुतजाद होता है। तो कंसाइज का आपने उल्ट ढूंढना है। कंसाइज उसे कहते हैं जो आसान हो, जो बहुत ही जो है जिसे आप इजी ले सकें। तो इसका जो है आपने एंटोनिम वो दुरुस्त होगा वर्दी ऑप्शन। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपको ये सब इनका मतलब पता हो, तभी आप ये हल कर सकते हैं। इसके 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप टिक लगा दें। सबसे पहले पैटर्न ढूंढें कि बाकी जो ऑप्शन आ रहे हैं वो सेम है, उनका मतलब सेम है, तो जो रह गया है आपने उस पर टिक लगा देनी है। दूसरा एमसीक्यूज देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस तरह के जो है एमसीक्यूज जो है 5 से 6 एमसीक्यूज आते हैं या 7-8 भी आ सकते हैं किसी टेस्ट में। तो ये बहुत आसान होते हैं। आपने इसके अंदर बहुत ही आसान पैटर्न ढूंढना होता है। अब इधर देखें, ये जब मैं टेस्ट देने गया था तो उसके अंदर भी यही सवाल आया था कि पहला 35 है, दूसरा 45 है, इधर क्या आएगा, जबकि अगला 65 है और फिर 75। अब आप गौर करें कि 35 के बाद 45 आया है, 10 का इजाफा हुआ है, इधर छोड़ दिया है तो आगे 65 है और फिर 10 का इजाफा 75। तो इधर आप गौर करें कि 10 का इजाफा हो रहा है। सबसे पहले आपने पैटर्न ढूंढा। ये समझ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समझा रहा हूँ। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। 35 जमा 10 45। अब इधर 55 आएगा, 10 का इजाफा करेंगे तो 55, यानी आपके पास बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो आपके पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 55। इसका ऑप्शन ए था। अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा एमसीक्यू देखिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब देखिए ये भी टेस्ट में आया था, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब पहला है 5/6, दूसरा उन्होंने दिया है 36/25, तीसरा 8/7 है, तो चौथा आपके पास क्या होगा। अब देखिए गौर करें तो 5/6 के बाद उन्होंने 36/25 लिखा है, यानी अब देखें तो 5 और 25 नीचे उन्होंने कर दिया है 6 36, यानी 6 का स्क्वायर जो है जो नीचे बटे में था, जो नीचे बटे में था आपके पास उन्होंने उसे ऊपर स्क्वायर लिख दिया है और जो ऊपर था उसे नीचे स्क्वायर में लिख दिया, यानी 5 का स्क्वायर 25 बटे में आ गया नीचे और 6 का स्क्वायर 36 जो नीचे था वो ऊपर उन्होंने उल्ट कर दिया। अब 8/7 है तो यही पैटर्न हम दोबारा दोहराएंगे, यानी 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा, लेकिन ये ख्याल रखना है कि 8 ऊपर है तो 64 जो है आपके पास नीचे आएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि 64 नीचे किस में आ रहा है। एक को हमने छोड़ दिया तो 3 में नीचे आ रहा है 64, 1 2 3। अब हमारे पास 3 में से कोई ऑप्शन दुरुस्त होगा। अब बटे में नीचे क्या था 7, तो 7 का हमने स्क्वायर लेके उसे ऊपर लिखना है, 7 का स्क्वायर आता है 49, तो देखिए 49/64, तो ये आपके पास दुरुस्त होगा। इसमें आपने सबसे पहले पैटर्न को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने इसे हल किया। अब देखिए चौथा एमसीक्यूज क्या है। इस तरह के भी 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। अब सबसे पहले आपने सब जो है ऑप्शंस को पढ़ना है, इनमें सबसे मुख्तलिफ कौन सा है। 3 ऑप्शन एक ही कैटेगरी के होंगे और चौथा ऑप्शन जो है उनसे डिफर करेगा। अब देखिए पेपर, दूसरा ऑप्शन पेन,
तीसरा स्टेशनरी। अब पेपर क्या होता है ये आपको बखूबी अंदाजा होगा कि हम इसे पीस ऑफ पेपर, दिस इज पीस ऑफ पेपर। अब पेन, ये पेन है। स्टेशनरी, स्टेशनरी NARY है, स्टेशनरी होता है साकिन, यानी आपने वो पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन की तारीफ में स्टेशनरी साकिन हालत को कहते हैं। इधर स्टेशनरी की स्पेलिंग आप देख लें NARY। अब दूसरा स्टेशनरी, डी ऑप्शन देखें, स्टेशनरी NERY, ये हमारे पास लिखने पढ़ने के सामान को जो है वो स्टेशनरी कहते हैं जो पढ़ाई के रिलेटेड हो। तो अब देखेंगे पहला पेपर था, दूसरा पेन, तीसरा स्टेशनरी यानी साकिन हालत। अब ये स्टेशनरी, दूसरा साजो सामान, लिख के पढ़े जाने का साजो सामान। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि ये सबसे मुख्तलिफ था। तो अभी